हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जय श्री राम। अभी कल का बिग बॉस देखा भाई, तो कल का बिग बॉस देख के करता है कि ज़रा मन कुछ भूला जाए। तो मुझे यही लगा कि अमाल का हमें लगता है असली चेहरा अब सामने आ रहा है। तभी उनकी किसी से पटरी नहीं खाती, वो किसी को लेके नहीं चल पाते। तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा कि टास्क हो रहा है, आप टास्क में इतने एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जब छेड़ना क्यों? इसके मतलब आप नहीं चाहते हैं कि टास्क हो, कोई नया कैप्टन बने या कुछ हो, चीज़ें ठीक से चलें। एक तो ये हो गया। फिर अभी इनके ग्रुप ने ये सब चीज़ें की तो ठीक, और ये वही अगर अभिषेक या कोई और चीज़ें करता तो फिर मतलब हाय तौबा हो जाती, इतना तूफान मच जाता। खैर चलिए, एक तो वो हो गया। तो जब ये अमाल इस तरह की धमकी दे रहे हैं कि सारे ख़ानदान को मार डालेंगे, इसको कर डालेंगे, उसको कर डालेंगे, तो इनको तो बिग बॉस पे नहीं रहना चाहिए, इनको तो निकाल ही देना चाहिए। एक तो ये हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, आगे तो मेकर्स जाने। दूसरा कि पता नहीं ये लोग पहले तो इसमें आते हैं और फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, जैसे जीशान ने बोली। नहीं बोलनी चाहिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो मैं देखूं इसको या मैं इस पे टाइम वेस्ट करूं। तो तुमने यहाँ आके भी तो अपना क्यों टाइम वेस्ट किया? मत आते, नहीं आना चाहिए था, नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए था भाई। अगर कोई फिल्म बना रहे थे या स्टोरी कुछ मिल रही थी तो खोजते रहते, यहाँ आने के क्यों टाइम वेस्ट किया? तो ये पता ही नहीं किस घमंड में रहते और कहते हैं ठीक है आप कुछ होते हैं भाई, लोग भाई नहीं सुनना पसंद करते, ये चीज़ रहती है। आप इस जो मुकाम आप चाहते थे आपने वो मुकाम भी पाया, तो उसका घमंड क्यों करने का? बल्कि आपको तो और अच्छा और शांत होना चाहिए। जो आदमी थोड़ा सबको लेके चलता है, शांत रहता है, तो वही ज़्यादा आगे बढ़ता है। लेकिन ये इनका इतना घमंड कि इन्होंने कहा, एक तो बिग बॉस में आए, दूसरा बोलते हो कि मुझे आना नहीं चाहिए था, मैंने देखा नहीं था, मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो जब तुम्हें टाइम वेस्ट करना तो तुम्हारा यहाँ आना हो गया है और तुमने इसको देखा नहीं, ये तुम्हारी मिस्टेक कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था और तुम चैलेंज कर रहे हो। जो हमारे हिसाब से जो आपको कोई अर्ली देता है, कमाई जिसके बदले आपको मिलती है, तो आपकी मेहनत का आपको पैसा मिलता है, तो आपको उसकी चीज़ की कदर करनी चाहिए। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बिग बॉस में नहीं बोलनी चाहिए। या तो आप मत आओ, आप आते हो तो उसकी कदर करना सीखो और आगे बढ़ो, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसा उन्होंने बोला। तो बस यही सब चीज़ें ठीक नहीं लगी। टास्क हो जाने देते, कोई तो कैप्टन बनता। 4 जने थे ये, अभी जो नहीं बने, तो कोई तो नई चीज़ आती। गौरव के लिए इतना बोलते रहते हैं, गौरव हर सिचुएशन को वो भी तो शांति से डील करता है, लेकिन बस वही यही रहता है ना कि फिर तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, यही प्रॉब्लम होती है। और जो इतना तेज़ चिल्लाता है, जैसे अमान चिल्लाए हैं, अमान तो बिल्कुल ही बेकार की चीज़ उन्होंने की कल, जो नहीं करना चाहिए था। अगर आपके पास इतना काम है, इतना ये सब चीज़ें हैं, आपको किसी की बातें बुरी लगती हैं, तो आपको बिल्कुल यहाँ नहीं आना चाहिए। या तो हैंडल करना सीखना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लोग इतना दम भरते हैं। नेहल की बात मुझे सही लगी, जब उसका तानिया से झगड़ा हुआ या इससे हुआ, तो कम से कम वो बोलती तो है कि मैंने ये किया है। वो बिग बॉस के लिए नहीं बोलती है, उसको काम चाहिए तो वो है। ऐसी चीज़ें हैं, होनी चाहिए। आप जिसके ज़रिए कमा रहे हैं, आपको उसको नहीं बोलना चाहिए, ये समझना चाहिए। तो वो जीशान की मुझे बात अच्छी नहीं लगी, शहबाज की भी सही नहीं था वो, और ये अमाल का भी कल का अच्छा नहीं था रोल है। ठीक है, अभिषेक होता है, ट्रिगर होता है, तो आप उसको करते भी तो हो जानबूझ के कि जिससे कि ये बाहर जाए, लेकिन उसी चक्कर में आप भी गलत कर जाते हो। खैर बस मुझे ये कल का लगा, मुझे ये है कि जो आपको रोजी रोटी देता है, आप उसके लिए नहीं बोलना चाहिए, उसकी कदर
करना सीखना चाहिए। तो बिग बॉस की कदर करना सीखिए। आप कार्यक्रम में आए हैं, आप उस शो में आए हैं, इतने लोग देख रहे हैं, इतनी करोड़ों की जनता देखती है, तो आपको बिग बॉस के लिए या बिग बॉस के बारे में गलत बोलने का कोई हक नहीं है। जो बोला गया है वो गलत बोला गया है। तो बस मुझे यही शेयर करना था। थैंक यू। बाय बाय। जय श्री राम।